हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे 21 जनवरी 2022 के आए हुए सीटीटी एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इसके पहले हमने 1 जनवरी 2022 के पेपर को पूरा का पूरा हल किया था। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन रहा कि एक किराने की दुकान पर सामान्य की मूल्य सूची निम्न रूप से अंकित की गई है। देखिए नीचे जो है कि अंकित किया गया है कि चावल जो है 70 रुपये किलोग्राम, ठीक है। काला चना 90 किलो, ठीक है, 90 रुपये किलोग्राम। गेहूं का आटा 45 रुपये किलोग्राम। धनिया पाउडर 250 ग्राम 40 रुपये, ठीक है। मिर्च पाउडर 250 ग्राम 60 रुपये। और नमक जो है एक पैकेट 25 रुपये। और बिस्कुट एक पैकेट 20 रुपये। अब पूछा क्या है क्वेश्चंस में कि आशीष को 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम धनिया पाउडर, 250 ग्राम मिर्च पाउडर, 2 किलोग्राम काला चना और बचे हुए पैसों से बिस्कुट के कुछ पैकेट खरीदने हैं। यदि उसके पास 1000 रुपये हैं तो कितने बिस्किट के पैकेट खरीदे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पर अगर आप सही तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा है कि 5 किलोग्राम चावल। तो चावल जो है कितने रुपए किलोग्राम है, 70। तो अगर आप निकालेंगे तो 5 किलोग्राम उसको चाहिए, तो 5 से 70 में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 350 रुपये का उसका क्या हो गया, चावल हो गया। ठीक है, अगला क्या है कि अगला जो है कि 5 किलोग्राम उसका क्या है, जो उसके बाद पूछा है कि 5 किलोग्राम गेहूं का आटा। तो उसके लिए 45 रुपये किलो के हिसाब से आप निकाल लीजिए उसका। ठीक है, 5 गुणे क्या कर देंगे, 45 कर देंगे। तो वहाँ से आपका आ जाएगा 225 रुपये। फिर क्या पूछा है, 250 ग्राम धनिया पाउडर जो कि 40 रुपये दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपका क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि मिर्च पाउडर 250 ग्राम, वो भी 60 रुपये है, तो इसको भी ऐड कर लीजिए उसमें। और उसके बाद आपको बोला है कि 2 किलोग्राम काला चना। तो काला चना जो है कितने रुपए किलोग्राम है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो काला चना है 90 रुपये किलोग्राम है। तो 2 किलोग्राम खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपये हो जाएगा। अब सबको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं। तो देखिए ऐड करेंगे तो आपका लास्ट में आ जाएगा 5। ठीक है, फिर आप करेंगे तो 5 2 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 है। और 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 और 8 25। तो 5 फिर आ जाएगा। और 2 और 3 5 और 1 6 और 2 जो कितना हो जाएगा 8। यानी कि टोटल जो है उसका खर्च कितना हो गया, इतने रुपये उसने 855 रुपये जो कि यहाँ पर दिया हुआ है उतने रुपये का हो गया। अब बोला है कि जो बचे हुए पैसे हैं उनसे बिस्कुट खरीदना है। ठीक है, तो अब देखिए 1000 उसके पास रुपये है। ठीक है, कितना है, 1000 रुपये। तो आप क्या करिए, 1000 में से इसको माइनस कर लीजिए। तो 1000 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो पैसा बचेगा वो कितना बचेगा, तो वो बचेगा आपका, देखिए 10 में से 5 अगर जाता है तो 5, 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 8 जाएगा तो 145 रुपये बचेगा। अब 20 रुपये के हिसाब से कितने पैकेट आएंगे, तो देखिए 5 को अगर आप अलग करते हैं तो बचेगा 140। और 140 को अगर 20 से भाग देते हैं तो 0 0 कट गया, 2 7 14। यानी कि कितना पैकेट आ जाएगा, 7 और 5 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो टोटल जो पैकेट खरीदे जा सकते हैं वो कितने खरीदे जा सकते हैं, 7 पैकेट, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा इसमें। देखिए आगे क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है। क्वेश्चन किस तरीके से है कि मैं एक 2 अंकों की क्या हूँ, संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर, दहाई का स्थान का अंक 2 का गुणज है। तो देखिए इस ऑप्शंस की मदद से इसको हल करिए। तो देखिए सब में 2 का गुणज है दहाई के स्थान पे, चलिए कोई बात नहीं। और इकाई के स्थान का अंक 3 का गुणज है, तो चलिए इसमें भी सही है। दोनों अंकों का योग एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से पकड़िए, तो देखिए पहले को अगर आप जोड़ते हैं तो 9 6 15 होगा, जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। दूसरा है 4 6 10, ये भी एक भाज्य संख्या है तो ये भी कट गया। ठीक है, 8 3 11 और ये बच गए 9 4 13। अब देखिए फिर उसके बाद एक पॉइंट और दिया है कि 52 का एक गुणनखंड है। तो 9 4 13, 13 चौक को 52, ठीक है, ये है इसका गुणनखंड। और इसमें देखते हैं तो 8 3 11, 11 जो है कि 52 का गुणनखंड नहीं है, तो ये भी कट गया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऑप्शंस की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है
कि एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न हैं, यानी कि 80 किलोमीटर जो है 8 घंटे के लिए कितना रुपए लेता है, ठीक है, 8 घंटे के लिए 800 रुपये लेता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और प्रति अतिरिक्त घंटे अगर 1 घंटे भी उससे अधिक होता है तो वो उसके लिए कितना चार्ज करता है, 100 रुपये, ठीक है। और 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर अगर आप अतिरिक्त जाते हैं तो 1 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त पे वो 10 रुपये का चार्ज लेता है। तो इस तरीके से उसका पूरा का पूरा रेट है। अब बोला है कि सुनील ने 250 किलोमीटर की यात्रा शहर ए से बी तक की, ठीक है, ए शहर से बी तक की यात्रा कितना किया, 250 किलोमीटर, टोटल 250 किलोमीटर। अब देखिए तो उसने पूछा क्या है, उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे वह पहुंच गया, उसे कितनी राशि देनी होगी। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको जो बोला है ना कि 80 किलोमीटर के लिए, तो इसको 80 से भाग दे लीजिए। अगर आप 80 से भाग दे लेते हैं तो 8 तरीके 24 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 240 आ जाएगा और प्लस 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए निकालेंगे तो 240 रुपये के 8 से अगर भाग देते हैं तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 800 के हिसाब से 3 से गुणा करेंगे, 8 तरीके 2400 रुपये। तो 2400 रुपये कितने का हो गया, 240 किलोमीटर का। और आपका उसके बाद 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो 10 किलोमीटर अभी हम यहाँ पे देखें कि 1 किलोमीटर के लिए वो 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है, यानी 100 रुपये और उसको देना होगा। उसके बाद और एक पॉइंट दिया है कि 7 बजे प्रस्थान किया और दिन के उसी दिन शाम को 4 बजे पहुंचा। तो अगर आप टाइमिंग जब यहाँ पे निकालेंगे कि इसके बीच में कितना टाइमिंग आया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि उसको हो रहा है 9 घंटे, 9 घंटे हो रहा है और 10 किलोमीटर अधिक, तो 10 किलोमीटर अधिक का 100 रुपये और 9 घंटे, चूँकि 8 घंटे का 800 रुपये, तो 9 घंटे हुआ, तो 9 घंटे के लिए वो कितना चार्ज करेगा, तो 9 घंटे के लिए कितना चार्ज कर लेगा वो, तो आपका हो जाएगा, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा चला ना, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा चला तो उसका भी 100 रुपये, यानी कितने हो गए टोटल 200 रुपये, 100 रुपये यहाँ पर और 100 रुपये यहाँ पे, 200, यानी 2400 पहले था, 200 और, यानी कि कितने हो जाएंगे, 200 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2600 रुपये। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है दोस्तों कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। तो चलिए करके देख लेते हैं, यानी व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, तो देखिए सबसे पहले जो नंबर आएगा आपका 9.009 आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, तो 9 आपका क्या आ जाएगा 09 आ जाएगा। और थर्ड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा 9.099, ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका, देखिए अवरोही क्रम में पूछा है ना, यानी कि किस में, आपका घटते हुए क्रम में, और यहाँ पे हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। चलिए इसका उल्टा कर लीजिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 9.9, ठीक है, 90, ठीक है, फिर 9.909, फिर उसके बाद 9.099, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि ये पूछा है तीसरे नंबर पे, देखो कि तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ये बन जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक 0 है। तो देखिए इसमें तो है नहीं, तो ये 3 ऑप्शन बच गए। चलिए और पॉइंट देखते हैं, दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान से 2 गुना है। तो अब देखिए किस में है, तो देखिए इकाई के स्थान से 2 गुना है दहाई का अंक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही में दिख रहा है। और जबकि 1000 के स्थान के, ठीक है, 3 गुना दिया है। तो इस तरीके से देखिए 2 3 6 तो दे दिया है ना, तो ये तो पॉइंट आपका आंसर तो यहीं पे मिल गया पहले ही, ठीक है, बाकी सब आंसर आपका एलिमिनेट हो गया पॉइंट के दिए हुए अनुसार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अभी एक पॉइंट और भी, जबकि दिया हुआ था कि यदि इकाई के स्थान पर अंक 2 है, तो पहले ही ये क्वेश्चन हल हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक 2 अंकीय संख्या है, इन अंकों को उलटने पर बनी संख्या का क्या है, योग 88 के बराबर है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। तो देखिए अगर हम लेते हैं कोई संख्या, 2 अंकीय संख्या, जैसे मान लीजिए कि 3 यानी कि 35 है, ठीक है, इसके संख्याओं को हम उलट देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 3 और दोनों का योग दिया है 88, तो बिल्कुल सही है। इसी तरीके का पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं जिनमें जो है जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से
बड़ा है तो सबसे पहले आप समझिए, तो ये उल्टा लिख दिए, तो सबसे पहले यहाँ से लीजिए 53 और 35, ये ठीक है, ये एक पहली संख्या हो गई। उसी तरीके से क्योंकि इसमें एक पॉइंट दिया है ना कि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, तो पहला पॉइंट, फिर दूसरा, अब उस दूसरे लाइन में चलेंगे तो अगर हम लेते हैं 6 2, तो 2 और 6 इसमें भी हो जाएगा 8 और 8, दो संख्याएँ हो गई। उसके बाद 7 1 7 1 1 7, ठीक है, तो इसमें भी 8 और 8 आ जाएगा। और उसके बाद 8 0 और 0 8, ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा आपका 8 और 8। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, अब हम इसके ऊपर जा नहीं सकते, तो ये कितनी संख्याएं हो गई, टोटल 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये 10 है यहाँ से यहाँ तक। भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभक्त करना है, तो 4 समान भागों में विभक्त कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। और विभक्त करने के बाद बोला है कि प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। अब देखिए 4 भागों में बांटेंगे तो इस तरीके से पूरा डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से सब में होगा 4 और 5, 4 ये 5 और ये 4 और 4 ये 5, इस तरीके। अब बोला एक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, देखिए जब भी इस सबको ऐड करेंगे तो ये 5, तो ये भी 5 और ये 4, तो 5 5 10 और 4 4 कितना हो गया 8, यानी कि टोटल 18। तो उसका क्या पूछा है परिमाप, तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक अभाज्य संख्या को जब किसी अन्य अभाज्य संख्या में जोड़ा जाता है तो हमेशा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, क्या ऐसा सही है। तो देखिए अगर किसी अभाज्य संख्या को ले लीजिए, जैसे 3 और 5, तो बोला है कि जोड़ने पे अभाज्य संख्या आती है, आया नहीं, तो ये कथन गलत हो गया। बोला है कि यदि अभाज्य संख्या को किसी अन्य अभाज्य संख्या से गुणा करने पर हमेशा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, तो गुणा करके भी देख लीजिए, 3 × 5 बराबर कितना हो गया 15, क्या ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो गया। अगला पॉइंट देखिए, बोला है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। और अपरिमित रूप से अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बोल दिया है कि अभाज्य संख्या में गुणनखंड नहीं होते, इस वजह से ये भी गलत हो गया है, क्योंकि 2 गुणनखंड तो होते ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि वह संख्या क्या है जो 88 और 160 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल देती है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इसकी मदद से कर सकते हैं, ऑप्शंस की मदद से, यानी पहले ऑप्शन से आप पहले डिवाइड करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, फिर दूसरे से चेक कर लीजिए, तीसरे से और चौथे से, इस तरीके से आप ऑप्शन को हल कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। आप इसको चेक कर लीजिए डिवाइड करके, ठीक है, बारी बारी से आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। कितने रुपए के, 2 और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल कितने हैं, 36 सिक्के हैं, ठीक है, 36 सिक्के हैं, तो उसके पास कुल राशि कितनी है, 105 रुपये है, तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखिए अगर इसमें आप सबसे पहले 36 है तो 36 अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो सभी का आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप गुणा करके आप आसानी से निकाल सकते हैं कि किस तरीके से होगा। अगर आप इसमें गुणा करते हैं 5 से और 2 रुपये से, तो क्या वहाँ पे होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गुणा करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। अगर आप कर लेते हैं सही तरीके से तो आपका जो ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में किस तरीके से हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल। देखिए 25 दूना कितना हो गया 50, ठीक है, 50 रुपये, यानी कि अगर 2 रुपये के सिक्के 25 हैं तो 50 रुपये और 11 25 55, ठीक है, तो 55 रुपये हो गए 5 के हिसाब से। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 105 रुपये, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन की मदद से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, इसको हल करना है और आपको बताना है। तो जैसे ही आप इसको अगर हल करना शुरू करते हैं तो देखिए इसमें अगर आप गुणा करते हैं तो 3 से गुणा करिए तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, ठीक है, तो 13 हो जाएगा, और 3 × 1 = 3 × 4 यानी 43.5, ठीक है। फिर प्लस 18 से भाग दे लीजिए, अगर 3 में भाग दे लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं इसको, और फिर दिया है -3 × 12.5। देखिए तो ये 43.5 है, प्लस ये 6 हो गया आपका, 3 × 6 = 18, भाग दे लिए, माइनस कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 = 7 और 3 × 1 = 3 यानी 37.5। अभी आप क्या कर लीजिए, इसको
कि या तो इन दोनों को जोड़ लीजिए या फिर पहले इसको घटा लीजिए फिर जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसको आप अगर जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 49.5 और माइनस 37.5। इसको अगर आप घटा लेते हैं तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपका बचेगा कितना, 12। कितना आ जाएगा, 12, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि एक बगीचे में वृक्षों का 1/6वां हिस्सा जामुन के वृक्ष हैं, वृक्षों के आधे हिस्से यूकेलिप्टस के वृक्ष हैं और शेष पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या क्या है, 6 है, तो बगीचे में पीपल के कितने वृक्ष हैं। मान लीजिए कि टोटल संख्या x है और उसका 1/6 भाग क्या है, जामुन है, और जामुन की संख्या 6 है, तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, ठीक है। यानी टोटल वृक्ष जो हैं कितने हैं, 36, उसमें से 6 क्या है, जामुन निकल गए, ठीक है। उसका बोला है कि आधा, यानी 36 का आधा यूकेलिप्टस है, यानी 18 हो गया, ठीक है। अब बोला है कि बाकी जो बच रहे हैं वो क्या हैं, आपके पीपल के वृक्ष हैं। तो देखिए 18 और 6 करेंगे, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24। 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना बचेगा, 12। यानी कि जो आपके पीपल के वृक्ष हैं वो कितने हैं, 12 हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि एक ट्रेन 1 सितंबर 2019 को 4:48, ठीक है, 4:48 बजे विशाखापत्तनम से निकलती है और 2 सितंबर को 17:37 बजे, ठीक है, 17:37 अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, 37 है सॉरी। ट्रेन का कुल यात्रा समय क्या है। तो देखिए पहली बात तो एक दिन मतलब एक को चली है और दूसरे दिन पहुंची है, तो इस तरीके से सबसे पहले ये निकाली थी। तो 4 से 4:48 तक का समय जो आ गया, ये इसके बीच में कितना हो गया, तो यहाँ पे तो वैसे ही हो गया 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे हो गए। अब देखिए सुबह से शाम तक के इसके बीच की दूरी अगर आप निकाल लेते हैं तो 17:37 दिया है और 4:48, तो फिर 4:48 एक बार शाम को बजेगा तो वहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, फिर 12 घंटे प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से टाइमिंग निकाल लीजिए और यहाँ से, यानी कि 5 बजने में कितना मिनट बाकी है, तो 8, और उसके बाद जो मिनट है वो है 37। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 49, ठीक है। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब 49 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पे आपका बच जाता है 12, ठीक है। यहाँ पे आपका बच जाएगा 12 और 37 जोड़ेंगे 49, और यहाँ पे आप जोड़ते हैं तो 12 और 24 कितना होगा, 36। तो 36 घंटे और कितने होंगे, 49 मिनट होंगे टोटल यात्रा में कुल लगा समय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में लंबाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर सबको आप मेजर करते हैं और निकालते हैं तो आप देखेंगे पाएंगे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया गया है, पर आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे अगर आप निकालते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है दोस्तों कि 270 सेंटीमीटर लंबे एक तार को एक आयत का रूप दे दिया जाता है, ठीक है, यानी कि इस तरीके का दे दिया जाता है। इसका जो परिमाप है पूरा कितना है, 270 है। ध्यान से समझिएगा। चौड़ाई कितनी है, 50 है। तो अगर आप फिर पूछा क्या है, इसकी लंबाई क्या है, तो अगर देखिए 50 का 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो इसका चौड़ाई निकल गया कितना, 100, बचा सिर्फ लंबाई, तो यानी कि 170 का 2 से आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 85। यानी कि लंबाई, यानी एक लंबाई आ गई, नहीं 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होते हैं, तो दोनों हमने चौड़ाई निकाल लिया और दोनों यहाँ पे लंबाई निकाल लिया। तो एक लंबाई कितनी आ गई, 85 सेंटीमीटर की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना फार्मूले के आप इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरे कंटेंट पूछे गए, यानी 21 जनवरी 2022 के 15 क्वेश्चन जो कि पूरे कंटेंट के थे, उसको मैंने इसमें शामिल किया था। इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। और इसका जो अगला पार्ट है यानी कि पैडागोजी का पार्ट है वो अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।